आज थर्सडे, आज संडे भी नहीं है। मैं तो इस पे हैरान हूं कि अगली बार इंडिया वाले पूछेंगे कि बेटा थर्सडे कैसा रहा पड़ोसियों। वीक के अंदर कोई ऐसा दिन नहीं है जिसके अंदर पाकिस्तान एंजॉय करे और यहां पर पाकिस्तान खुशियां मनाए। अबे छक्के वहां पर बेचारे जोफ्रा आर्चर को पड़ रहे थे, पिछवाड़ा यहां पर आमिर का लाल हो रहा था, दर्द आमिर को हो रहा था। और ये बात सच है, लिटरली आमिर बेचारा जो है वो इस टाइम पे किसी को मुंह दिखाने का लायक नहीं है। उसकी जो क्रिकेट टीम है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम, वो तो पहले ही बाहर हो चुकी है, उसके तो घंटे बज चुके हैं। मगर मैं हैरान हूं कि भाई हम यहां पर जो इंतजार कर रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो सेलिब्रेट करेगा, पाकिस्तान एंजॉय करेगा, पाकिस्तान ये करेगा, हमारी सेलिब्रेशंस गटर में बह गई हैं। सॉरी टू से दैट, मगर हमारी सेलिब्रेशन इस टाइम पे गटर में बह गई हैं। हम लोग जिंदगी में कभी सेलिब्रेट नहीं कर सकते। और इंडिया के होते हुए इंडियन क्रिकेट टीम बार बार हमें जलील करती है, कभी हमें हराकर, कभी हमारी जो सपोर्ट करने वाली टीम होती है उसको। हमने इंडिया के अगेंस्ट 114 रन किए, 114 और 14, 114 और 114, 228 बनते हैं। अबे हमको इंडिया के अगेंस्ट तुम 2 दफा बैटिंग कर दोगे, हम तब भी ये टारगेट चेज नहीं कर पाएंगे। और हमसे पता नहीं लोग किस किस्म की उम्मीद लगा के बैठे थे कि पाकिस्तान बड़ी लेजेंड किस्म की टीम है, अल्ट्रा प्रोमिस किस्म की टीम है, एक दिन आएगा, एक दिन जीतेंगे पाकिस्तानी। अरे कब जीतेंगे भाई। हालांकि जोफ्रा आर्चर भी आईपीएल खेलते हैं, सैम करन भी आईपीएल खेलते हैं और बेशतर प्लेयर इनके इसमें आते हैं, बट ऐसा लगा कि जैसे वो जिस जगह उन्हें बॉल करनी चाहिए थी, मुझे तो लगा उनका प्लान ही नहीं था, उनका वो प्लान ही नहीं था। तो ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कोई यॉर्कर किए और वो मिस हो गए हैं, ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कोई पूरा नए गेंद से बाउंसर किया और वो हुआ नहीं सही। तो वो वाली चीजें जो थी ना वो उनकी नहीं थी। अगर उसके कंपैरेटिवली आप बुमराह को देखें तो उसने जब यॉर्कर किए हैं या अर्शदीप ने किए हैं तो उन्होंने अपने प्लान के मुताबिक बॉलिंग किया। उसमें कुछ वाइड भी हुए हैं, लेकिन उनको पता था कि हमने 2 वाइड करने हैं, एक बीच में यॉर्कर लेकर आना है। स्लोअर वन बुमराह का वैसे ही बड़ा डिसेप्टिव है, हैरी ब्रुक की जो उसने विकेट लिया, टोटली डिसीव किया उसने। सो वेरी वेल बोल्ड बाय हिम। और यहां तक उसका इफेक्ट था कि इंग्लैंड का सेट बैटर 2 खेल रहे थे और जहां इंग्लैंड ने एक और मिस किया ट्रिक कि उसको वो आराम से खेलते रहे कि इसको विकेट ना दे, दूसरों को खेल लें। जबकि इंग्लैंड एक लो वैल्यू विकेट के साथ, जो कि मॉडर्न क्रिकेट की टर्म है, लो वैल्यू विकेट के साथ उस पर चांस ले सकते थे और वो लो वैल्यू विकेट उनकी ओवरटर्न हो सकता था क्योंकि वो घुमाते हैं, तगड़े हैं, उनकी हिट लग जाती है। तो ओवरटर्न को अगर वो सैम करन की जगह भेजते और उसको कहते कि आपने जरूर चांस लेना है बुमराह के ऊपर, क्योंकि ये दोनों ने तो चांस ही नहीं ना लिया बिकॉज ही वाज बॉलिंग सो वेल। तो बॉलर तो है वो हाई क्लास, तो यू कुड हैव गॉन विद द लो वैल्यू विकेट इन दैट टाइम के यार इसको एक चांस लेते हैं, क्योंकि उसके बाद आपके पास सैम करन फिर भी होते, आपके पास डॉसन फिर भी थे। तो आप वो चीजें जो आपने, हाँ, तो जो चीजें आपने कंट्रोल इनके होते हुए की हैं, तो वो आप एक चांस लेने के बाद भी वो चीजें कंट्रोल कर सकते थे और बैथल से थोड़ा प्रेशर कम कर सकते थे। लेकिन नॉट टू बी, उस वक्त उन्होंने ऐसा मूव नहीं किया और उसको आखिर में वो काफी कॉस्टली हुआ। और आई थिंक इंडिया का अगर हम देखें तो बैटिंग में संजू सैमसन और ये ईशान किशान, उसके बाद हार्दिक पांड्या और दुबे का कंट्रीब्यूशन, फिर उनकी बॉलिंग में अगर आप देखें तो बुमराह स्टैंड आउट करते हैं हर मैच। पिछले वर्ल्ड कप का फाइनल, उससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ जब रन बॉल रह गया था रिजवान की विकेट की मोमेंट पे, थ्रू आउट द टूर्नामेंट उम्दा बॉलिंग। उसके बाद वर्ल्ड कप फाइनल वेस्ट इंडीज में, फिर यहाँ पर आप पिछला मैच देखें जो वेस्ट इंडीज से ये नॉकआउट मैच जीते हैं, उसमें भी बुमराह ने फर्क डाला, आज भी बुमराह ने फर्क डाला। सो ही इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर और आई थिंक आउटस्टैंडिंग। कह ले कि जब एक बॉलर के ऊपर इतने बड़े मैच में सामने वाली टीम ये जहन बना ले कि इस पे चांस नहीं लेना, तो ये खुद बहुत बड़ी टेस्टमनी है बताने के लिए कि यार ये कितना हाई क्लास बॉलर है। सो दैट्स द काइंड ऑफ प्लेयर ही इज। इंडिया की क्रिकेट से हमने बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, हमें सड़ने की जरूरत नहीं है, उनसे सीखने की जरूरत है। कि देखें कोहली गया, शर्मा गया, लेकिन उनके पास कितना बड़ा बैटिंग का जखीरा है। जो लड़का वो लेके आते हैं वो इतना फिनोमिनल प्लेयर होता है। आप इनिंग्स तो देखें ना किस तरह की वो खेला है, मजा आ गया देखने का। आप एज अ क्रिकेटर उसको अप्रिशिएट करें कि क्रिकेट के स्टैंडर्ड्स कितने हाई इंडिया ने कर लिए हैं। बैटिंग वैसे इंडिया की हमेशा से बैटिंग अच्छी रही है, लेकिन ये अब ये मॉडर्न क्रिकेट है, ये तेज क्रिकेट खेलती है। कमाल ये है कि उन्होंने इसको अडॉप्ट किया है और बड़ी जल्दी वो मतलब है, ये मैं कह सकता हूँ क्रिकेट की सुपर पावर बनते जा रहे हैं हर फॉर्मेट में। हमें ये चीज उनसे सीखने की जरूरत है कि वो क्या कर रहे हैं, उनका क्या म्यार है। कैसे जबरदस्त प्लेयर, सेमीफाइनल में इस तरह की इनिंग्स खेलना अच्छे कॉन्फिडेंट प्लेयर्स का काम है। देखें उन्होंने जो आपने बात की ना, उन्होंने किसी वक्त पे भी 10 से नीचे नहीं आने दिया रन रेट। उन्होंने थ्रू आउट ये परवाह नहीं की कि किधर जाएगा। लेकिन एक चीज और भी है,
बड़ी सेंसिबल क्रिकेट खेली गई है। आप देखें ना, ये 2 इनिंग इकट्ठे खेल गए। क्या नाम है इनका, जो इनके ओपनर हैं, संजू सैमसन, संजू जी सैमसन, संजू सैमसन। कमाल इनिंग। मैं तो उसकी इतना इम्प्रेस हूँ, 2 इनिंगें देखी है मैंने, उससे पहले कभी देखा ही नहीं था। मतलब है, ही लुक्स अ वेरी वेरी मैच्योर एंड वेरी गुड हेड ऑन हिज शोल्डर्स, जिससे वो समझ के खेलता है, उसको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता है, वो उसी के हिसाब से चलता है और बड़ा पॉजिटिव और दिलेर खेलता है। और बैट स्पीड, और आप ये देखें सही कि वो किस मेयार की क्रिकेट खेल रहा है। आपके पास कोई ऐसा बंदा है? देखिए, हमने जितने अभी मैच देखे हैं, हमने एक चीज देखी है कि ये जो दुनिया क्रिकेट है, जो बड़ी 4-5 टीमें हैं, उनका स्टैंडर्ड यहाँ पे पहुंच गया है। हम अभी नीचे यहाँ बैठे हुए हैं, हमारा बहुत कैचअप टाइम है इन टीमों के लिए। लुक एट द क्वालिटी ऑफ बैटिंग दे आर प्रोड्यूसिंग। नमस्कार दोस्तों, कल खेले गए T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में इंडिया ने इंग्लैंड को 7 रनों से हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब इंडियन टीम हिस्ट्री क्रिएट करने से बस एक मैच दूर है, जो कि 10 मार्च को न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल खेला जाएगा। न्यूजीलैंड पहले ही सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर फाइनल में पहुंच चुकी है और आज इंडियन टीम ने भी इंग्लैंड को हराकर अपना फाइनल का टिकट पक्का कर लिया। और हमारे पड़ोसी बोल रहे थे कि इंडियन टीम फाइनल में नहीं पहुंच पाएगी, उससे पहले ही बाहर हो जाएगी। वो तो इंडियन टीम को वर्ल्ड कप से बाहर करने के लिए दुआएं कर रहे थे, लेकिन इंडियन टीम की परफॉर्मेंस के आगे उनकी कोई भी दुआएं काम नहीं कर रही हैं। शोएब अख्तर भी बैक कर रहे थे कि इंग्लैंड के पास पूरा कॉन्फिडेंस है, उन्होंने अपने ग्रुप में टॉप किया है, वो इंग्लैंड को पूरी तरीके से फेटी लगाने को तैयार है। इंग्लैंड की जो कंडीशन है वो इंग्लैंड के प्लेयर्स को भी पूरी सूट करेंगी, क्योंकि वहां पर आईपीएल बहुत खेलते रहे हैं। लेकिन अली साहब, हमने देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मोहम्मद आमिर जो लगातार बात कर रहे थे, इवन दो जब वेस्टइंडीज वाले मैच में भी उन्होंने फुल प्रेडिक्शन की हुई, तो जब उनकी गलत साबित हुई, उसके बाद उनसे पूछा गया कि आमिर साहब, आपने तो प्रेडिक्शन की थी कि वेस्टइंडीज जो वो जीतेगा। दूसरा उन्होंने कहा कि मैं अभी भी समझता हूं, स्टिल इंडिया बेशक सेमीफाइनल में चला गया, पर इंडिया आगे नहीं जा सकता, इंडिया सेमीफाइनल में हार जाएगा। लेकिन हुआ ये कि इंडिया सेमीफाइनल भी अब जीत गई है। तो वो जो अपनी प्रेडिक्शन को बार बार बैक कर रहे थे, वो गलत साबित होगी। ना सिर्फ वो, बल्कि माइकल वॉन भी, अली साहब, उन्होंने कहा था शुरू में, तो वो कह रहे थे कि मैं बड़ा खुश हूं इस बार, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि एक भी एशियन टीम फाइनल टॉप 4 में नहीं जाएगी। अब बात तो उनकी आधी ठीक थी कि श्रीलंका भी नहीं जा सकती थी, पाकिस्तान भी नहीं गई, लेकिन वहां पे भी हमने देखा कि इंडिया ना सिर्फ सेमीफाइनल में टॉप 4 में गई, और एट देन जब सेमीफाइनल में गई, उसके बाद वो गो थ्रू गई फिनाले में, और उन्हीं की अपनी टीम, उनकी अपनी टीम जो थी, उनकी अपनी टीम, उसको ही फिनाले में हरा दिया, सेमीफाइनल में हरा दिया इंग्लैंड को। और अब आप देख लो कि फाइनल बन चुका है अली साहब, न्यूजीलैंड का और इंडिया का। तो बासित अली भी जो बात कर रहे थे कि फायर वर्सेस फायर है, मजा बड़ा आना है, क्योंकि वहां से भी ओपनर भी फायर है, इनके भी ओपनर फायर है। मुकाबला तो दोनों तरफ ही तगड़ा हुआ है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही तगड़ी हुई है, लेकिन एंड में जो डिफरेंस था एक, वो फील्डिंग का था। और वो फील्डिंग जिस टीम की अच्छी हुई है, मेरा तज्जिया और एनालिसिस ये है, वो मैच जीत गई। और वो फील्डिंग जो अच्छी है, वो इंडिया ने की है। क्रूशियल स्टेजेस पे जो कैचेस पकड़े हैं, वो कमाल किया है, कोई चांसेस जाने नहीं दी। दे वर पैथेटिक अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, बट टुडे दे वर अमेजिंग। और इंडिविजुअल जो ब्रिलियंस है वो भी आई है। बॉलिंग की अगर बात करें तो यार, 18वां ओवर बुमराह का खत्म हुआ है। 18वां ओवर क्या बोलता है नासिर हुसैन? नासिर हुसैन कह रहा है कि जी, इंडियन फैंस, दे आर चीयरिंग फॉर बुमराह बिकॉज ही बॉल्ड सच एन अमेजिंग ओवर, एंड इंग्लिश फैन, दे आर चीयरिंग कि थैंक गॉड ओवर मुक गए बुमराह के, जान छूट गई। तो ये है इंपैक्ट। और बात भी सही है, बुमराह का ओवर एंड पे वो कह रहे थे ठीक है, जान छूट गई, या बाकी ओवर नहीं करेगा, आखिरी ओवर है, और उसमें 6 रन दे के जा रहा है। रिक्वायर्ड रन रेट 15-17 पे पहुंचा हुआ पर ओवर, तो 6 रन दे के जा रहा है वो भी। और पांड्या भी बहुत शानदार ओवर निकाल के गया। अगर ये थोड़ा सा इधर उधर हो जाते इन आखिरी 2-3 ओवरों में, और खास करके आखिरी के 18वें और 19वें ओवर में जो बुमराह ने ओवर किया, जो पांड्या ने ओवर किया, थोड़ा सा हिसाब किताब इधर उधर हो जाता, तो आखिरी ओवर में फिर आपने देखा है वो दुबे पे इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ज्यादा बड़ी डाल दी, क्योंकि 30 रन थे बोर्ड पे। दे होप के यार एक तो अच्छा निकाल देगा बॉल, बाकी चलो देखा जाएगा। तो अगर फिर भी साबित यह हुआ कि अगर 18वां और 19वां ओवर अच्छा ना डलता,
तो आखिरी ओवर में यू नेवर नो, वरना मुकाबला उन्होंने भी तगड़ा किया। और ये जो बॉलर है 4 ओवरों में 33, क्या बात है यार, क्या ही बात है। 8.25 के हिसाब से रन देके गया बुमराह। क्या है वो, इंग्लिश कमेंटेटर कह रहा जी जनरेशनल टैलेंट। कौन सा जनरेशनल टैलेंट। तो दोस्तों ये थी वीडियो। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।